क्या आपने कभी किसी द्वीप को देखने से पहले सुना है? वो हैं लास रोकास, एक ऐसी जगह जहां आपको देखने से पहले आवाज सुनाई देती है। हेलो, मैं केसी हूं। मैं 30 साल से ज्यादा समय से मेक्सिको में रह रहा हूं और काम कर रहा हूं, और मुझे यहाँ की हिस्ट्री, ब्यूटी और उन सीक्रेट जगहों को शेयर करना बहुत पसंद है जो ज्यादातर टूरिस्ट कभी नहीं देख पाते। हाय हाय हाय, अगर आपको मेक्सिको के बारे में ऐसी ऑथेंटिक कहानियां जानना पसंद है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसमें आपका कुछ नहीं लगता और इससे इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प मिलती है ताकि मैं आपके लिए और भी मीनिंगफुल कंटेंट ला सकूं। आज हम सैन फिलिपे के साउथ एंड ईस्ट में कॉटेज के खूबसूरत समुद्र में लास रोकास नाम की जगह पर जा रहे हैं, जो मेरे घर से 24 मील दूर है। मैं इसे अपनी विंडो से देख सकता हूँ। पूरे मेक्सिको की सबसे फेमस सी लायन कॉलोनीज में से एक। ये दुनिया की उन कुछ जगहों में से एक है जहां आप इन अमेजिंग एनिमल्स के इतने करीब जा सकते हैं और उन्हें उनके नेचुरल हैबिटेट में देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। पानी में बोट आपके पैरों के नीचे गूंजती है, सूरज आपके चेहरे पर होता है और अचानक एक दूर की दहाड़ एक वाइल्ड कोरस में बदल जाती है। ये सिर्फ लहरें नहीं हैं, ये थाउजेंड्स ऑफ कैलिफोर्निया सी लायंस हैं जिनकी आवाजें और रोरें मीलों दूर तक सुनाई देती हैं। बड़े मेल सी लायंस अपनी टेरिटरी को गहरी रोरों से डिफेंड करते हैं। मदर्स अपने पप्स को बुलाती हैं और छोटे पप्स तेज आवाजों में जवाब देते हैं। ड्रामा लगातार चलता रहता है। फैमिली डिस्प्यूट्स, टेरिटोरियल फाइट्स और चंचल कैओस, ये सब कॉटेज के फिरोजी समुद्र के बैकग्राउंड में होता है। जैसे जैसे आइलैंड समुद्र से ऊपर उठते हैं, नुकीली ज्वालामुखी चट्टानें जो धूप से जली हुई हैं, हर इंच सी लायंस से भरा होता है जो चट्टानों पर आराम करते हैं, धूप सेंकते हैं या पानी में कूदते हैं। लास रोकास एक सैंक्चुरी और मरीन लाइफ के लिए एक बिजी मेट्रोपोलिस है जो सैन फेलिपे और प्यूर्टो पेनास्को के बीच बसा हुआ है। वाइल्ड लाइफ लवर्स के लिए यह नेचर का सबसे बड़ा शो है, आवाज और मूवमेंट का एक सेंसरी ओवरलोड। यहाँ जीवन की प्योर डेंसिटी अमेजिंग है। ये इस बात का सबूत है कि हेल्दी ओशंस कैसे हो सकते हैं। लास रोकास के करीब आना एक लाइव सिम्फनी में डूबने जैसा है। रॉ, वाइल्ड, अनफॉरगेटेबल। ये कॉटेज का समुद्र अपने सबसे वाइब्रेंट रूप में है। मेरा बाजा के साथ एक गहरा कनेक्शन है। ये रेगिस्तान और समुद्र की भूमि मेरी क्लासरूम, मेरा लिविंग स्कूल है। हर विजिट नई चीजें दिखाती है। सुबह के समय किनारे के बर्ड्स से लेकर मछलियों के झुंड के बीच डाइविंग तक, कैलिफोर्निया की खाड़ी मेरे लिए एक घर जैसी है। नेचर की प्योर ब्यूटी से फिर से जुड़ने की एक जगह। लोकल कंजर्वेशनिस्ट्स के साथ काम करके मैंने चैलेंजेस देखे हैं, क्लाइमेट चेंज, हैबिटेट लॉस, लेकिन इस पैराडाइज को बचाने का पैशन भी देखा है। यहाँ के लोग, खासकर मछुआरे, समुद्र की रिदम पर जीते हैं। उनका ज्ञान जनरेशन टू जनरेशन पास होता है। उनकी कहानियां मुझे याद दिलाती हैं कि हम नेचर से अलग नहीं हैं, बल्कि उसका एक हिस्सा है। बाजा की वाइल्ड लाइफ, लैंडस्केप और कल्चर आपस में जुड़े हुए हैं, जो इस रीजन को सच में यूनिक बनाते हैं। ये मोमेंट्स मेरे पैशन और उनकी कहानियों को शेयर करने के मेरे कमिटमेंट को बढ़ाते हैं। कैलिफोर्निया की खाड़ी आपकी नस नस में समा जाती है और आपके साथ रहती है। बाजा के ऊपर से उड़ते हुए हमें एक जिंदा जियोलॉजी लेसन दिखता है। पेनिनसुला जो साउथ की तरफ फैला हुआ है, रेगिस्तानी पहाड़ों से घिरा हुआ है जिसके दोनों तरफ समंदर है। बाजा सचमुच मेनलैंड मेक्सिको से अलग हो रहा है, एक स्लो मोशन वाला अलगाव जिसने गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया को बनाया। कोस्ट लाइन उबड़ खाबड़ है जिसमें लॉस रोकास जैसे ज्वालामुखी वाले आइलैंड पानी में फैले हुए हैं जो पुराने इरप्शन के बाकी हिस्से हैं। यह लगातार टेक्टोनिक ड्रामा गहरे बेसिन और न्यूट्रिएंट रिच पानी बनाता है जो एक फलते फूलते मरीन इकोसिस्टम को सपोर्ट करता है। ऊपर से देखने पर आप देख सकते हैं कि कैसे धरती की बेचैन हड्डियों ने दुनिया के सबसे अमीर समुद्रों में से एक को जिंदगी दी है।
यहाँ की जमीन जिंदा है, हमेशा बदलती रहती। ये एक दिल को छू लेने वाली बात है। कुदरत की ताकतें जिंदगी की भरमार के लिए स्टेज तैयार करती हैं। गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया जियोलॉजी और बायोलॉजी का एक मास्टरपीस है जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सान फिलिपे को पीछे छोड़ते हुए नाव साफ नीले पानी पर सरक रही है। रेगिस्तान धीरे धीरे होराइजन में गायब हो रहा है। समुद्र शांत है, बस डॉल्फिन के उछलने और हमारे साथ तैरने की आवाज़ें आ रही हैं, या मोबुला रेस की, जो कलाबाजियों के साथ पानी से बाहर कूदती हैं। जब लॉस रोकास होराइजन पर दिखाई देता है तो उत्सुकता बढ़ जाती है। सी लायंस के दूर से आने वाले भौंकने की आवाज़ें तेज़ हो जाती हैं। हवा बदल जाती है और कॉलोनी की तेज़ गंध से भर जाती है। सभी पानी को उत्सुकता से देख रहे हैं, पहली झलक पाने की चाहत में। पहुंचने पर कैप्टन इंजन बंद कर देता है। आप आवाज़ों और हलचल से भरी दुनिया में चले जाते हैं। हर जगह सी लायंस है, चट्टानों पर, पानी में, नाव की ओर तैरते हुए। क्यूरियस बच्चे बाहर झांकते हैं, उनकी आंखें एस्टॉनिशमेंट से खुली हुई हैं। आप उनके शहर में एक मेहमान हैं, उनकी रोज़मर्रा की जिंदगी को करीब से अनुभव कर रहे हैं। इस जंगली नज़ारे को देखना एक प्रिविलेज है। लॉस रोकास एनर्जी से भरा है। नेचर का शो फ्रंट रो सीट्स के साथ। यहाँ लॉस रोकास में शो के स्टार कैलिफोर्निया सी लायंस हैं। पता है, वे सुपर एनर्जेटिक, शोर शराबे वाले होते हैं और मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि तुम्हें उनके साथ बहुत मज़ा आएगा। जो मेल होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, अपने इलाके की पेट्रोलिंग करते हैं और अपनी फीमेल ग्रुप्स को बचाने के लिए रोते हैं, मानो वे बीच के गार्डियन हो। फीमेल्स वे कॉलोनी का दिल होती हैं। वे अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं और मछली पकड़ने जाती हैं, और ऐसा करते हुए वे आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाती हैं। और बेबीज, ओ बेबीज, वे प्योर फन होते हैं। वे खेलते हैं, एक दूसरे का पीछा करते हैं, तैरना सीखते हैं और अक्सर बोट्स के पास बहुत क्यूरियोसिटी के साथ आते हैं, जो बहुत क्यूट लगता है। यहाँ लाइफ क्वालिटी और बहुत सारी एक्शन का मिक्सचर है। सी लायंस धूप सेंकते हैं, ठंड से बचने के लिए एक दूसरे से चिपक कर सोते हैं या अपनी पीठ पर रेत डालते हैं जैसे कि वह सनस्क्रीन हो। पानी में वे बहुत स्किल्ड हंटर्स होते हैं। वे मछलियों को घेरने और एक अच्छी दावत करने के लिए टीम वर्क करते हैं। उनके चिकने शरीर पानी के अंदर और बाहर दोनों जगह तेज और एलिगेंट होने के लिए बने। उन्हें शिकार करते देखना एक शानदार नज़ारा है। ये नेचर की एक डांस की तरह है जो तुम्हें हैरान कर देगा। कॉलोनी का रिदम, रेस्ट करना, खेलना, शिकार करना, यही लॉस रोकास में लाइफ को डिफाइन करता है। हर पल जो तुम देखते हो वह उनकी एडेप्टेबिलिटी और सर्वाइव करने की स्ट्रेंथ का प्रूफ है। ये सी लायंस की सोसाइटी अपने सबसे जीवंत और रोमांचक रूप में है। चट्टानें और पानी उनकी पूरी एनर्जी से वाइब्रेट करते हैं। लॉस रोकास उनकी दुनिया है और कुछ देर के लिए तुम भी उसका एक पार्ट हो। सी लायन भले ही स्टार हों, पर सी ऑफ कॉर्टेज में और भी कई बड़े बड़े जानवर हैं। डॉल्फिन बोट के पीछे उछलती और सर्फ करती है। उनकी खुशी देखकर आपको भी मज़ा आ जाएगा। मोबुला रेस बड़े बड़े झुंडों में एक साथ आसमान में उछलती है, जैसे कोई रहस्यमयी और एक साथ किया गया डांस हो। सर्दियों और वसंत में व्हेल यहाँ से गुजरती हैं, ब्लू व्हेल, फिन व्हेल और हम्पैक व्हेल, जो बहुत एक्रोबैटिक होती है। यह एक असली शो होता है। किसी व्हेल को अपने पास से उछलते हुए देखना एक ऐसा अनुभव है जिसे आप कभी भूल नहीं सकते। यह ऐसा है जैसे प्रकृति प्रेमियों को लॉटरी लग गई हो। व्हेल शार्क, जो समंदर के सबसे जेंटल जायंट होते हैं, इन पानी में प्लवक खाते हुए फिसलते हैं। 12 मीटर की व्हेल शार्क के साथ तैरना सिंपली अमेजिंग है। यह पानी के नीचे किसी फेरी टेल में होने जैसा है। स्टिंगरे रेज रेतीले तल में छिपी होती हैं। वे कमुफ्लाज की मास्टर होती हैं। उन्हें देखने के लिए आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। सी ऑफ कॉटेज में छोटे से प्लवक से लेकर दुनिया की सबसे बड़ी मछली तक हर साइज का जीवन है। ये प्रकृति के खजाने जैसा है। ये समंदर के अजूबों से भरी एक हाईवे है
जाक कुस्त्यो ने कोर्टेज के सागर को दुनिया का एक्वेरियम कहा था और यह बात बिल्कुल सही है। धूप वाला रेगिस्तान फाइटोप्लैंक्टन के खिलने में मदद करता है, जो एक रिच फूड वेब का आधार है। ऊपर उठने वाली धाराएं गहराई से न्यूट्रिएंट्स लाती हैं, जिससे जीवन को बढ़ावा मिलता है। खाड़ी की अनोखी भूगोल शांत और गर्म पानी बनाती है, जो अनगिनत प्रजातियों के लिए परफेक्ट नर्सरी है। गहरी घाटियां और अलग अलग हैबिटेट्स एक खास बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं। 900 से ज़्यादा मछली प्रजातियां, हजारों इन्वर्टेब्रेट्स और दुनिया के 1/3 समुद्री स्तनधारी इसे अपना घर कहते हैं। ये एक ग्लोबल हॉटस्पॉट है, जो माइग्रेटरी एनिमल्स और लोकल कम्युनिटीज दोनों के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। कोर्टेज का सागर कुदरत का सबसे बड़ा एक्वेरियम है, इवोल्यूशन की एक लिविंग लैब। कैलिफोर्निया की खाड़ी हमें हमेशा हैरान करती है। हर दिन कुछ नया होता है। एक दिन हजारों मोबुला रेस पानी से बाहर उछलती है। अगले दिन ऑर्कास डॉल्फिन या समुद्री शेरों का शिकार करने आ जाते हैं। वैज्ञानिक अभी भी नई प्रजातियां खोज रहे हैं और माइग्रेशन के रहस्यों को सुलझा रहे हैं। मायावी वाकविटा, दुनिया का सबसे दुर्लभ समुद्री स्तनधारी, केवल यहीं रहता है और उसका अस्तित्व खतरे में है। वाकविटा को देखना लगभग एक मिथक जैसा है, जो एक ही समय में प्रचुरता और नाजुकता दोनों की याद दिलाता है। खाड़ी के अजूबे हमें प्रेरित करते हैं, लेकिन हमसे कार्रवाई की भी मांग करते हैं। उसके सबसे दुर्लभ जीव हमें उनकी रक्षा करने की तत्काल आवश्यकता दिखाते हैं। कैलिफोर्निया की खाड़ी विस्मय और जिम्मेदारी की जगह है। सी ऑन ऑफ कॉटेज एक लिविंग ट्रेजर है। यहाँ शेर जैसे सी लायंस, डॉल्फिन और जेंटल जायंट्स इस वाइल्ड जगह को शेयर करते हैं। इसकी कहानी पावर, रेसिलियंस और इम्प्रेसिव लाइफ की है, जिसे जियोलॉजी और ओशन करंट्स ने शेप किया है। यहाँ के एक्सपीरियंस, व्हेल शार्क के साथ स्विम करना, जंपिंग व्हेल्स को देखना, ट्रांसफॉर्मेटिव होते हैं। लेकिन इस जगह को रियल थ्रेट्स का सामना करना पड़ रहा है। पोल्यूशन, ओवरफिशिंग और वैक्विटा का फ्यूचर। उम्मीद पैशनेट साइंटिस्ट, सीएस, लोकल गाइड्स और एक ग्लोबल कम्युनिटी में है, जो इस जगह की केयर करती है। कंजर्वेशन का सबसे पावरफुल टूल है वंडर्स को शेयर करना, इन स्टोरीज को बताना, दूसरों को इंस्पायर करना। आपको डिफरेंस लाने के लिए साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं है। पिक्चर्स, स्टोरीज, वंडर को शेयर करें। जब लोग किसी जगह से प्यार करते हैं तो वे उसे प्रोटेक्ट करने के लिए फाइट करते हैं। आज मेरे साथ टाइम बिताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लॉस इस्लैट्स और गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया के सी लायंस सच में बाहा कैलिफोर्निया सूर के नेचुरल ट्रेजर्स में से एक हैं। उन्हें उनके नेचुरल हैबिटेट में करीब से एक्सपीरियंस करना ऐसी चीज है जिसे ज्यादातर लोग कभी नहीं भूलेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे नेचर और ट्रैवल पसंद है। शेयरिंग से इस चैनल को रियल मैक्सिको को एक्सप्लोर करने वाले ज्यादा लोगों तक पहुंचने में हेल्प मिलती है। और अगर आप मेरे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए बाय मी अ कॉफी लिंक का यूज कर सकते हैं। दोबारा देखने के लिए थैंक्स, और मैं आपसे अगली एडवेंचर में मिलूंगा। आइए यह इंश्योर करें कि लॉस इस्लाट्स की दहाड़ कभी शांत न हो और फ्यूचर जनरेशंस इन वंडर्स को एक्सपीरियंस कर सकें। मेक्सिको की वाइल्ड प्लेसेस की ब्यूटी एक गिफ्ट है जिसे हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। अवेयरनेस क्रिएट करके आप सी ऑफ कॉटेज के एम्बेसडर बन जाते हैं। आइए इस ओशन की सिम्फनी को आने वाली सेंचुरीज तक जिंदा रखें।